दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, आप उस स्कूल में अपने हेल्थ के लोग बिठाइए और जो बच्चे 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आप उनको इंजेक्शन लगवाइए कोविड का। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने आनन फानन में 12th बोर्ड की परीक्षा कराने का फरमान जारी किया है। उनके इस फरमान का विरोध दिल्ली सरकार भी कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता न्यू सीमापुरी से ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश जी के साथ इस सिलसिले में बातचीत हुई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कि रमेश पोखरियाल जी जो एचआरडी मिनिस्टर हैं सेंटर में, उन्होंने कल आनन फानन में एक फरमान जारी किया कि हम जो है ना सीबीएसई के 12वीं के एग्ज़ाम ऑफलाइन लेंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पोखरियाल साहब, ऑनलाइन तो आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, और आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ऑफलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन लेने में क्या आपको क्या हर्ज है? यदि आप ऑनलाइन लें तो कम से कम बच्चे कोविड से तो बचे रहेंगे। ये महामारी चल रही है। नहीं, मतलब जैसे वो एग्ज़ाम लेने का, क्योंकि बच्चे भी उसको क्या, उन्हें एग्ज़ाम तो अल्टीमेटली देना ही है, चाहे वो ऑनलाइन दें ऑफलाइन दें। तो ऑफलाइन जो है एग्ज़ाम देने में आपको मतलब कैसी परेशानी महसूस हो रही है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए, सीबीएसई में 12वीं में बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की, कम संख्या में नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होने का चांस आजकल चल रहा है। महामारी चली हुई है, आप देख रहे हैं गंगा में लाशें चल रही हैं, दिल्ली में जगह नहीं है, जिस स्टेट में देखें तो कहीं जगह ही नहीं है। एक बीमारी साथ में और आ गई है, तो ये जो ब्लैक उसके तो, लेकिन इस टाइम मैं महामारी की बात कर रहा हूँ। आपको चाहिए, ये जो बच्चे हैं 12वीं के 18 प्लस हैं, सब 18 प्लस ही होते हैं 12वीं में जब गए हैं, तो आप उनका यदि एग्ज़ाम लेना भी चाहते हैं, वो संक्रमित ना हो, उस चीज़ का ख्याल करें। आप उस चीज़ में क्यों सहमति दे रहे हैं कि आप ऑफलाइन ले लीजिए और हम तैयार हैं? आप यदि उनको एग्ज़ाम में लेना भी चाहते हैं, आप उनका बच्चों का एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये करिए कि हर जितने भी स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में हूं तो दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली में जितने भी स्कूल हैं, आप उस स्कूल में अपने हेल्थ के लोग बिठाइए और जो बच्चे 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं, सबसे पहले सब कुछ छोड़ के आप उनको इंजेक्शन लगवाइए कोविड का। आप वैक्सीन उनको लगवाइए पहले, जिससे कि वो लोग संक्रमित ना हो और दूसरों को भी संक्रमण ना फैलाएं। उसके अलावा आप उन पर यह भी मत थोपिए कि उनको कोविड लगवानी है या क्या लगवानी है। आप ये समझिए, जिस बच्चे को जो लगवानी है आप दोनों रखिए, हर स्कूल में रखिए। हर स्कूल में आप 2 दिन के अंदर इंजेक्शन वैक्सीन लगवा सकते हैं 12वीं के बच्चों की। 2 दिन के अंदर स्कूल में आप बिठाइए और सब बच्चों को फरमान जारी करिए, सबके एक ऑर्डर निकलवाइए कि बच्चे जाके अपने स्कूल में वैक्सीन लगवाएं। जिसको कोविशील्ड लगवानी है कोविशील्ड लगवाए, कोवैक्सीन लगवानी है कोवैक्सीन लगाए। आप उसका इंतजाम कीजिए, बच्चों के ऑफलाइन पेपर लीजिए। पेरेंट्स भी फ्री, आप भी फ्री। बड़ी टेंशन है पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स बहुत घबराए हुए हैं कि हम आज बच्चों को घर से बाहर तो निकलने नहीं दे रहे, कल वो पेपर देने जाएगा, किस बच्चे का पता कि वो क्या है। एक और तो सरकार ये कहती है कि आप किसी को भी देखो तो डाउट से देखो। आपके रिश्तेदार भी घर पे आ रहे हैं तो सोचिए, आप उसको भी डाउट रखिए कि कहीं संक्रमण ना ले आया हो। रास्ते में भी संक्रमण मिलता है, तो वो बच्चे सेफ रहे। आप उनका ध्यान रखते हुए सबसे पहले एग्ज़ाम लेने से पहले हर स्कूल के अंदर आप वैक्सीन का इंतजाम कीजिए। नहीं, देखिए, पीछे जो है देखा गया, हर आदमी के जो अपने अपने मत होते हैं। जैसे एग्ज़ाम के बारे में आपने कहा कि भाई एग्ज़ाम जो है वो लेना जो है गलत है, तो यहाँ पर संशय जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में भी आपका कुछ जो है उनको सुझाव देने का है। जी, मैं ये कहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि भाई केवल 4 पेपर आप दे सकते हैं, एक लैंग्वेज का और 3 पेपर जो आपके हैं, 4 में से 3 पेपर आप वो चुन लीजिए, कोई भी 4 पेपर लेंगे, 2 पेपर छोड़ देंगे। जब आप 4 ले रहे हैं, 2 छोड़ रहे हैं, तो जो पहले आपने बच्चे की जो एजुकेशन है, जो उसका स्टेटस रहा पूरे साल के अंदर, जैसे आप 10वीं के बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, 12वीं को भी दे दीजिए। तो 12वीं को भी दे सकते थे। फिर भी आप चाहते हैं कि भाई हमें एग्ज़ाम लेना ही लेना है, तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन में कोई परेशानी नहीं है। आजकल तो कितने कंपटीशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं बच्चे का।
नहीं, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन में एग्जैक्टली क्या दिक्कत है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है, जैसे ऑनलाइन जो है, क्योंकि आजकल के टाइम में जो ऑनलाइन जो स्टडीज़ जो चल रही है उसके अंदर ये भी है कि थोड़ा सा बच्चे जो है इधर उधर से देख भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, तो थोड़ी सरल वाली चीज़ है, और ऑफलाइन उनको कठिन हो जाएगी। तो आपका कहने का तात्पर्य ये भी है कि कहीं परीक्षा कठिन ना हो जाए अपार्ट फ्रॉम बीमारी के अलावा? नहीं 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 नहीं, कठिन का मतलब नहीं है। मेरा मतलब केवल इससे है कि बच्चा जब घर से निकल के जाएगा स्कूल तक, तो वो कई बच्चे रिक्शे से जाएंगे, कई बच्चे थ्री व्हीलर से जाएंगे, कोई बस से जाएंगे, कोई टैक्सी से जाएंगे, जैसे भी है, कोई अपना एग्जाम तो देना ही है, तो उनको कहीं कोविड लगने के चांस ज़्यादा हैं। फिर वो स्कूल जाएंगे, स्कूल के गेट से लेकर के स्कूल की क्लासरूम और वहाँ पे बैठी डेस्क तक पे पता नहीं कौन किस किस के हाथ लगे हों, कोविड कहीं से आ जाता है, तो चांस संक्रमण के ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए संक्रमण के चांस से बचने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन ना लें, ऑनलाइन लें। और यदि आप ऑफलाइन ले भी रहे हैं तो फिर आप बच्चों को पहले वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन के लिए ये ना छोड़ें कि हमने फला जगह लगवा दिया आप वहाँ चले जाइए, बच्चों को मिलते नहीं, स्लॉट बुक कराते फिरें, स्लॉट वलॉट सब धांधलेबाजी में है, आप स्लॉट बुक करा के दिखा दीजिए, नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि उस स्कूल के अंदर आप वैक्सीन लगवाएं, और स्कूल के लोग फ़ोन करें, प्रिंसिपल के यहाँ से जाएँ, बच्चों को फ़ोन जाए, पेरेंट्स के पास फ़ोन जाए कि आप आए अपनी वैक्सीन लगवाए। जिस बच्चे का वैक्सीन नहीं लगेगा उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आप वहाँ भी सख्त हो जाइए, दोनों ओर से होने चाहिए। स्कूल कहे कि जिसकी वैक्सीन नहीं लगेगी हम उसको नहीं बैठने देंगे, क्योंकि संक्रमण तो वो ही फैलाएंगे, महामारी से तो बचना है। और उधर पेरेंट्स भी ये चाहें कि गवर्नमेंट वैक्सीन जरूर लगवाए, तब हमारे बच्चों को बुलाए। दोनों साइड से कंडीशन होनी चाहिए। नहीं, इससे तो देखिए आपका जो है उद्देश्य बहुत अच्छा है, सुरक्षा के मद्देनज़र आपने बहुत अच्छी बात बोली है। लेकिन अगर ये भी कंडीशन होगी कि भाई जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी वो एग्ज़ाम नहीं देगा, तो इतने कम समय के अंदर अगर मान लिए वो कहते हैं कि भाई महीने बर्बाद ही हम जो है एग्ज़ाम लेने की तैयारी करें, तो उस हिसाब से तो सबको मेरे ख्याल जो है वैक्सीन लग भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में जो है आपका क्या सुझाव रहेगा दिल्ली सरकार को? देखिए साहब, किसी भी स्कूल के अंदर 8 सेक्शन से ज़्यादा नहीं है 12वीं के अंदर, मैक्सिमम 8 सेक्शन मीन्स एक सेक्शन में दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन 50 to 55 बच्चा, यानी कि 400 बच्चे एक स्कूल के अंदर। एक दिन के अंदर आप 200 बच्चों को वैक्सीन लगा सकते हैं, 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन हो सकता है पूरा। नहीं हो तो सकता है, स्कूल तो फिर बहुत सारे हैं ना। नहीं, उसी स्कूल में करें। मैं कह रहा हूँ जैसे कि मेरे पड़ोस में एक स्कूल है ग्रीन में, एक यहाँ हंसराज स्कूल है, ठीक है, एक ग्रीन फील्ड स्कूल है, तो मैं अपने चारों ओर की बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों स्कूल के अंदर गवर्नमेंट अपने हेल्थ वालों को बिठाए और उनमें वैक्सीनेशन कराए, तो यहाँ के बच्चे इस स्कूल के इसमें जाएंगे, इसके इसमें जाएंगे, इसके इसमें जाएंगे, यानी कि 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन हो सकता है, मैक्सिमम 3 दिन रख लीजिए। नहीं, ओवरऑल जो एग्ज़ाम होंगे, जो 12th के एग्ज़ाम है वो तो सारा पूरे दिल्ली के ही होंगे ना, या मतलब आप कह रहे हैं पिक एंड चूज़ करके कह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से हर स्कूल के अंदर आप भेज दीजिए। केवल आपको 6 लोगों का स्टाफ भेजना है 2 दिन के लिए। 2 दिन के लिए आप 45+ की बंद कर दीजिए, 2 दिन के लिए आप कोई भी वो बंद कर लीजिए वैक्सीनेशन, केवल बच्चों को दे दीजिए ना 2 दिन के लिए, और वो भी उनको जिनके एग्जाम लेने हैं। आपको कितने कई लाख बच्चे हैं सर दिल्ली के अंदर ही CBSE में जो एग्जाम देंगे 10वीं और इसका 12वीं का, सॉरी, तो इतने बच्चों से कितने लोगों को कोविड होने के चांस है। ये तो समझिए जैसे हम पहले हमने चुनाव किया, वहाँ फैला दिया, चुनाव करते रहे, फिर फैल गया। यूपी में फिर चुनाव हो गए, क्या जरूरत थी, कौन सा लोकतंत्र खतरे में था कि आप प्रधानी के चुनाव वहाँ पर करा रहे हैं, 2 महीने बाद हो जाते, वहाँ फैल गया। फिर आप करा रहे हैं कि ये कुंभ, वहाँ भी फैला। तो जितने लोग कुंभ में गए उतने बच्चों के एग्जाम भी तो हैं। आप समझिए, आप एक कुंभ और करा रहे हैं, एक चुनाव और करा रहे हैं ऑफलाइन बच्चों के लेकर के। यदि आपको बच्चों के एग्जाम लेने ही हैं तो आप उनके वैक्सीनेशन का इंतजाम कीजिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, 2 दिन के अंदर वैक्सीनेशन हो सकती है पूरे दिल्ली के बच्चों की जो 12वीं का एग्जाम देंगे, केवल 2 दिन में। गवर्नमेंट चाहे तो केवल 2 दिन में हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी, आपने जो है बहुत अच्छे और उत्तम विचार जो है लास्ट लाइन की टीम के सामने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मैं चाहता हूँ कि जो पब्लिक में पहुँचे, गवर्नमेंट मेरी बात को सुने। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इतने बच्चों की जान भी बचेगी, दिल्ली में महामारी नहीं फैलेगी और महामारी रुकेगी। इसी के लिए हमने आपको ये बात की है। धन्यवाद। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच इस मसले पर बातचीत जारी है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ अच्छा फैसला हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे लास्ट लाइन न्यूज़। नमस्कार।